छत्तीसगढ़ में 105 दिन से धरने पर डटे किसान, सुनवाई होने पर किया पैदल मार्च। टप्पल क्षेत्र में सर्किट रेट बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे टप्पल क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण में सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को लेकर टप्पल क्षेत्र के किसान पिछले 105 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। रविवार को नाराज किसानों ने धरना स्थल से लेकर निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के प्लांट व मशीनीकरण स्थल तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि सरकार जबरन कम दर पर उनकी भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, जबकि क्षेत्र में बाजार मूल्य के अनुरूप सर्किल रेट बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए चौधरी कुलदीप सिंह भोली, चौधरी राजकुमार सिंह भाग्यू, नरेंद्र बंटी, रामवीर सिंह समेत अन्य नेताओं ने प्रशासन पर आंख मूंदकर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि किसान अब जाग चुका है, बिना न्याय लिए वापस नहीं लौटेंगे। पैदल मार्च में शामिल प्रमुख किसानों में कुलदीप सिंह भोली उसरह, डॉक्टर रमेश अत्री उसरह, कुशलपाल सिंह जलालपुर, गौरीशंकर खंडेहा, शीशपाल सिंह नागल सोनू, रोहित प्रधान, नेपाल सिंह, राजू सिंह, गिरिराज सिंह, प्रहलाद सिंह आदि किसान मौजूद रहे। बताते चलें कि टप्पल क्षेत्र में प्रस्तावित बाईपास एक्सप्रेसवे योजना के तहत किसानों की जमीनी अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और सर्किल रेट बरसों पुराने हैं। इसी को लेकर किसान बीते 105 दिन से धरना स्थल पर डटे हैं, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों की यह लड़ाई अब केवल मुआवजे की नहीं, सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। प्रभात जागरण के विशेष संवाददाता नीरज कुमार की खास रिपोर्ट। देखो, हमारे धरने को आज 105 दिन हो चुके हैं जी, और बड़ी शर्मनाक स्थिति ये है कि हम लोगों ने तमाम भाजपा नेताओं की चौखटों को अनेकों बार चुना जी। हमें वहाँ सिवाय झूठे आश्वासन के कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने अनेक बार उनसे कहा कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए, शायद वो हमारे दिल की पीड़ा को समझ सके, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी के भविष्य खतरा में है, उसका भविष्य अंधकार में है। जमीन नहीं रहेगी तो वो पेट कैसे। तो केवल सिवा झूठे आश्वासन के ये बीजेपी के नेता, जब इनका मन होता है तभी ये सारे नेता मुख्यमंत्री जी से अकेले तो मुलाकात करके आ जाते हैं। अब पता नहीं इनमें साहस नहीं है कि किसानों को साथ ले जाए। जैसा कि सर्किल रेट को लेकर के आपका यहाँ पर पिछले 105 दिन से जो धरना चल रहा है, अभी कितना सर्किल रेट बढ़ाया यहाँ पे? देखिए, इन्होंने फिलहाल कहीं 15% बढ़ाया, कहीं 20% बढ़ाया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 31 गांव का जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो निकल रहा है, 31 गांव के जो पीड़ित किसान है जी, उनका अवार्ड पहले घोषित हो चुका जी। इन बढ़े हुए सर्किल रेट का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। ये एडीएम फाइनेंस हमारे धरना स्थल पर आए थे, वो दो टूक मना करके चले जी। ये अवार्ड पहले घोषित हुआ है और सर्किल रेट बाद में बढ़े, तो हम सक्षम नहीं है। अब उन्हें अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्रीय नेताओं से, जिला प्रशासनिक अधिकारियों से आप मिले? हम अनेक बार मिले। क्या जवाब दिया उन्होंने? केवल उन्होंने झूठे आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। और आज तक हमारे धरना स्थल पर कोई भी अधिकारी, जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी, कोई भी हमारी समस्या पूछने तक नहीं आया जी। और आगे हम रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या होगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशलपाल सिंह है जी, पड़ोसी गांव जलालपुर से हूँ जी। मेरी भी जमीन जा रही है इसमें जी जी। तो अभी क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए जी। जैसे कि यहाँ 2 करोड़ रुपए बीघे के दाम है टाउन एरिया से लगा हुआ है उतर है जी, और 1378 का मुआवजा दे रहे हैं जी। ये बहुत कम है। ये मांग हम बहुत पहले से उठा रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा बीजेपी का हमने जिसके दरवाजे पर न गए हों। प्राधिकरण या प्रशासनिक अधिकारियों से आपने वार्ता की जी की? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब से हुई, एडीएम साहब से हुई जी, एसडीएम खैर से हुई जी। क्या बोला उन्होंने ये कहा कि अब अवार्ड हो गया है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो नेता है वो अच्छा, और वो हमने सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि 4 आदमी है ना मार्केट में भगा दो जी। हम पिटने के लिए, मरने के लिए ही बैठे हैं। इसी गांव के नेता हैं और वही गांव की जनता के लिए कहते हैं कि इनको यहाँ से भगाया जाए, धरना खत्म किया जाए। हम बड़े खुश हैं जी। आके सरकार ये करे तो हमारे तो आंदोलन में आगे तभी लगेगी जी। हम तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, गोली खाने के लिए भी तैयार हैं जी। और 13 बार मैं खुद जेल जा चुका हूँ किसान आंदोलन में जी। और मैं नहीं गया हूँ, ये गाँव तो आंदोलनकारी है जी, तो टप्पल ब्लॉक आंदोलनकारी है जी। हम मना मरने से, हमें मरे 6 आदमी खैर मरे, 4 आदमी जगरपुर में मरे और मरने को तैयार है, लेकिन जमीन इस तरह से नहीं जी।
नहीं बढ़ेंगे दाम, नहीं बढ़ेंगे दाम।